हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? मेरा नाम है सी ए संदीप बड़ा और आज हम बात करने वाले हैं सी ग्रुप के जून 25 एग्ज़ाम के बारे में। जो बच्चे बोथ ग्रुप देना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हमें कितने घंटे रेगुलर बेसिस पर हमें स्टडी करना चाहिए जिससे हमारा जून 25 का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, कितने मंथ में हो जाएगा, कितने डेली आवर्स अगर दें तो अच्छे तरीके से स्टडी प्लस रिवीजन प्लस आपको सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के लिए मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सी एस एग्रीव क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट, ज़बरदस्त नोट्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, सब कुछ आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो गाइडेंस, गाइडेंस के साथ आपको क्लासेस मिलेंगी। प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन वे आपको बताया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर हम बोथ ग्रुप देते हैं जून 25 में। अब अगर हम देखें, हमारे पास कुल मिला के 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। देखिए, कहने को तो आपको बहुत सारे सुनने को मिलेंगे कि 2 महीने में तैयार हो गया, 1.5 महीने में मैंने बोथ ग्रुप तैयार किए। देखिए, अगर आप 10,000 बच्चे में से अगर आपको एक या दो बच्चा मिल भी गया, ठीक है, वो तो एक्सेप्शनल हो गया ना, पर वो अपनी ये नहीं बताएगा ना कि मेरी एक्चुअली में बैकग्राउंड क्या थी, मैंने एलएलबी कर रखी है या एलएलबी की प्रिपरेशन कर रखी थी, तो वो ऑलरेडी मेरे पास 4-5 सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड थे। ठीक है, तो वो चीज़ें एक्चुअली में इग्नोर हो जाती हैं, मतलब साइलेंट में हो जाती हैं, जो उनके पास ऑलरेडी उनकी एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो आप उनको देख के ये सोचते हो कि भाई 1.5 महीने 2 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप की, जो इम्पॉसिबल है। ठीक है, जो अगर आप एवरेज और नॉर्मल स्टूडेंट की हम बात करें, क्योंकि ठीक है, कोई एक्सेप्शनल केस के बारे में आप कभी भी बात मत करिए, एक्सेप्शनल केस के बारे में कभी भी बात मत करिए। ठीक है, आप बात करिए ऑर्डिनरी तौर पर, आमतौर पर हमें कितना समय लगता है। अगर हम एवरेज स्टूडेंट हैं या बिलो एवरेज हैं या थोड़ा सा ऊपर हैं या अपने आप को एवरेज मानते हैं, ठीक है, या इंटेलिजेंट भी हैं, ठीक है, पर समय तो लगता है ना हर चीज़ को तैयारी करने के लिए भी, सब्जेक्ट की रिवीजन के लिए भी, ओरल प्रैक्टिस ओरल रिवीजन के लिए भी और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सेल्फ स्टडी के लिए, जो बच्चे सेल्फ स्टडी के थ्रू करना चाहते हैं, जिनकी जो क्लासेस नहीं लेना चाहते कहीं से भी, चाहे वो हमारे से चाहे वो कहीं से भी, ठीक है, उनके पास देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास लैक ऑफ मटेरियल, लैक ऑफ स्टडी मटेरियल। इंस्टीट्यूट्स की जो बुक्स हैं वो आपको पता है बहुत सारी जगह पर जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में लेकर चलिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में किसी चैप्टर की, जो अगर मैं CAFM और इनकम टैक्स की बात करूं, किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा चैप्टर में अच्छे से बहुत ज़्यादा डिटेल में दिए होते हैं जो रिक्वायर्ड भी नहीं है, और जहाँ पर एग्ज़ाम में आ रहे हैं जो चीज़ें आती हैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उस तरीके के नहीं दिए हुए। ठीक है ना, तो इसलिए सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को गाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि उनके पास टाइम उनको ज़्यादा चाहिए, उनको कम से कम मान के चलिए डेली के 10 घंटे चाहिए, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ स्टडी मटेरियल है। इंस्टीट्यूट की बुक से एक ग्रुप भी तैयार करने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 महीने मिनिमम चाहिए, और कम से कम 6 से 8 घंटे चाहिए, क्योंकि बहुत वाइड में दिया होता है, बहुत डिटेल में दिया होता है। ठीक है, आपको ये बहुत मुश्किल आएगी कि भाई कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर कितनी डिटेल में करना है, कितना नहीं करना। ठीक है, फिर आगे चलता हूँ मैं कि अगर आप क्लासेस लेते हैं, ठीक है, अगर मैं दूसरों की क्लासेस के बारे में भी बताऊंगा, अगर आप किसी दूसरे से ले रखी है या हमारे से क्लासेस, जो हमारे बच्चे नॉर्मली क्लासेस लेते हैं, जो उनको कितना टाइम लगता है बोथ ग्रुप के लिए, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को फिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे, अगर मैं बात करूं, आपको 8 घंटे का स्केड्यूल अगर पकड़ के चलें, डेली का 8 घंटे का स्केड्यूल पकड़ के चलिए आपको बोथ ग्रुप के लिए, तो एक टाइम पे आपको 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा शुरुआत में नहीं करने चाहिए। एक टाइम में 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको नहीं करके चलना चाहिए। ठीक है, और ऑन एन एवरेज जो हमारे एक सब्जेक्ट का अगर बात करूँ, नंबर ऑफ आवर्स का जो साइज़ होता है वो 80 to 100 के बीच में होता है। ठीक है, तो अब 100 आवर्स पकड़ के रखिए, 100 आवर्स लगेंगे। ठीक है,
तो 100 आवर्स में अगर आप मान के चलिए आप 8 घंटे डेली के देते हैं, तो आपके तकरीबन 3 सब्जेक्ट आपने शुरू किए, ठीक है, और आपने 100 आवर्स शुरू किया, अब 8 घंटे हैं, तो मान लीजिए आपने 2.5 घंटे इसको दिए, 2.5 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को दिए, 5, और 3 घंटे तीसरे सब्जेक्ट को दिए, ठीक है। तो तकरीबन आप मान के चलिए 100 डिवाइड बाई 2.5 करोगे तो कितने दिन आएंगे? 40 दिन आएंगे, ठीक है। 40 दिन आएंगे, तो ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चलिए कि 1.5 महीना लगा लीजिए, ठीक है। तो 1.5 महीने में आपके 3 सब्जेक्ट आराम से तैयार हो जाएंगे। 1.5 महीने में तकरीबन 3 सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। तो मैंने 40 दिन है, तो मैंने 10 दिन, आपको पता है 5 दिन एक्स्ट्रा ले लिए, 45 दिन ले लिए, ठीक है, 45 दिन ले लिए, 1.5 महीना ले लिया। तो 1.5 महीने में आपके 3 सब्जेक्ट तैयार हो गए। अब मान लीजिए वही, अब आप अगले 8 घंटे 1.5 महीने के बाद अब फिर 3 सब्जेक्ट नए पकड़ते हैं। अब आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट नए पकड़ने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 8 में से 2 घंटे रिवीजन को देने हैं, जो पहले 3 सब्जेक्ट हमने कर रखे, ठीक है। तो अब अपने 2-2 घंटे, 2 घंटे इसको दिए, 2 घंटे इसको दिए, और 2 घंटे तीसरे सब्जेक्ट को दिए, ठीक है। तो तकरीबन आपको कितने दिन लग गए? 50 डेज, ठीक है जी। 50 डेज में ये नेक्स्ट आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 50 डेज में नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट खत्म हो गए, विद 2 घंटे की डेली रिवीजन के साथ। डेली रिवीजन कौन सी? जो पिछले हमने 3 सब्जेक्ट किए थे, पहले 3 सब्जेक्ट किए थे, ठीक है। तो अब आप इसको 50 दिन की जगह हम राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, 2 महीने कर देते हैं, ठीक है। तो तकरीबन 2 महीने का टाइम लग गया आपको इसको, ठीक है। तो 1.5 मंथ पहले लगा था, 2 महीने एक लगे थे, 3.5 महीने हो गए, और 1 महीना आप जो रिमेनिंग एक सब्जेक्ट बचा, मान लीजिए टैक्स लॉ बचा, 1 महीना आपने, ठीक है, 1 महीना आपने क्या किया? टैक्स लॉ को लगाया, इनकम टैक्स को, जीएसटी को, साथ में दूसरे बाकी 6 सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी रिवीजन भी करी। तो तकरीबन 3.5 प्लस 1, 4.5 महीने हो गए आपके। 4.5 महीने में आपका बोध ग्रुप तैयार हो गया। बोध ग्रुप तैयार हो गए आपके। अगर आप हमारी क्लासेस लेते हैं तो हमारे हिसाब से, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, 90 टू 100 आवर्स की पर सब्जेक्ट की एवरेज ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब तकरीबन आप 1.5 महीना अगर आप रिवीजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, प्लस आप टेस्ट वगैरह को देते हैं, तो तकरीबन आप देख सकते हैं आपके 6 महीने में 6 महीने में आपका बोध ग्रुप जबरदस्त तरीके से रेडी हो जाते हैं, सब कुछ ए टू जेड। 6 महीने में बोध ग्रुप, और डेली स्टडी आवर्स कितने? 8 घंटे। अब लास्ट 1 महीने में आप मान के चलिए, आपको लास्ट 1 महीने में आपको कम से कम 10 से 12 घंटे की रिवीजन, 12 घंटे की रिवीजन लेके चलनी पड़ेगी, 12 घंटे का, ठीक है। 12 घंटे का आपको लेके चलना होगा। फिर आप मान के चलिए आपकी जितने ज़्यादा लास्ट 1 महीने में नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज कर देते हैं, तो मान के चलिए उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है, उतनी ज़्यादा श्योरिटी हो जाती है पास होने की, ठीक है जी। तो ये तरीका है बेस्ट। इतने डेली आवर्स के हिसाब से चलते हैं तो बड़े ही आराम से आपके बोथ ग्रुप निकल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kshtutorial.com पे।